नमस्कार मेरे मित्रों। तो नई क्लास है, जो पुरानी चीज़ें हम पिछली क्लास में छोड़ के रखे थे वो टाइम है आज उसको पूरा करने का, है ना। और डेफिनेटली अगर आपका साथ रहा तो वो क्लास हम जरूर पूरी करेंगे, है ना। और एनर्जी बनाए रखिए, बिल्कुल बहुत ज़रूरी है एनर्जी बनाए रखना, है ना। और अपने टीचर पर विश्वास रखिए और अपना हौसला बनाए रखिए। बिल्कुल सिलेक्शन तो मिलना है, पक्का है, आज नहीं तो कल, ये तो मेरी गारंटी है। बट आप हौसला मत खोइए और चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से देखते रहिए और समझते रहिए। बिल्कुल, तो जो चीज़ें हमने पुरानी छोड़ी हुई है वो हम देखते हैं कि आज क्या चीज़ें हैं, है ना। चलिए मैं एक क्वेश्चन के थ्रू स्टार्ट करता हूँ कि वो चीज़ें क्या हैं। वो ये हैं कि 0 है, 3 है, 5 है, 6 है और 7 है ना। कितने नंबर आपके पास? कुल मिला के 5 नंबर है ना। और कही जाए कि इनसे, है ना, इनसे आप 4 अंकों की, है ना, 4 अंकों की कितनी संख्याएं, है ना, बन सकती है ना। ठीक है, मतलब कि ये जो गिवन नंबर हैं 5 तरह के, इससे आप कितनी संख्याएं बना सकते हैं, वो भी 4 अंकों की, है ना। तो आपको मैंने क्या बताया था? मैंने बताया था एक इस तरह का स्ट्रक्चर खींचिए आप, बहुत आसान है खींचना, ठीक है। क्योंकि 4 अंक बनाने हैं तो आप इसमें 4 भाग करिए। 1 हो गया, ये 2 रहा, ये 3 और ये 4, है ना। ये 4 भाग आपने बना लिया। और एक बात मुझे बताइए कि आपके पास कितने नंबर हैं? आपके पास तो 5 नंबर है, पर क्या यहाँ पे हम 0 रख सकते हैं क्या? इन 5 नंबर में से हम यहाँ पे 0 रख सकते हैं क्या? सपोज करिए कि मैंने यहाँ पे 0 रख दिया, यहाँ पे 3 रखा, यहाँ पे 5 रखा और यहाँ पे 6 रखा, सपोज करिए। और नंबर क्या बना ऐसे करके? 356। तो इसको 0, ये जो 0 है ये डिजिट में काउंट होगा क्या? तो नहीं काउंट होने वाला। ये डिजिट में काउंट नहीं होगा। ये डिजिट में कब काउंट होता है? जब ये इसके इधर होता है, या फिर ऐसे बीच में होता है, या फिर इधर कहीं होता है, तब ये जाके डिजिट में काउंट होता है। जब ये पहले आ जाता है तो ये डिजिट में बिल्कुल काउंट नहीं होता, ठीक है। तो इसको हम हटा देते हैं बिल्कुल ही। चलिए, ये चीजें हमारी हट गई। यहाँ पे हम 0 बिल्कुल नहीं रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि किसी भी नंबर की शुरुआत 0 से नहीं होती। यहाँ पे भी जो भी हम नंबर रखेंगे वो इन चारों में से ही रखेंगे। मतलब कि इस प्लेस पे हम 4 नंबर रख सकते हैं इस 5 नंबर में से। बात आ रही समझ में? हाँ कि ना? भाई हाँ कि ना, है ना। इन 5 नंबर में से अगर 0 को हम नहीं रख सकते तो 4 नंबर तो बचे हमारे। 4 में से हम किसी को भी रख सकते हैं। चलो, अब इस प्लेस पे अब हमारा 0 यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगा। यहाँ पे अब हम 4 नंबर के साथ साथ 0 को भी बहुत आराम से रख सकते हैं। तो हम यहाँ पे इस प्लेस को 5 तरीके से भर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास 5 नंबर ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है। अब इस प्लेस का क्या? यहाँ पे भी हम 5 तरीके से नंबर रख सकते हैं, है ना, क्योंकि हमारे पास 5 नंबर ऑलरेडी है। अब यहाँ पे भी वही काम, 5 तरीके से। तो कुल मिला के कितने नंबर? तो हम क्या कर लेते हैं, इसका गुणा कर लेते हैं। यानी कि 5 × 5 = 25, 5 × 125 चौका 500। कितने नंबर? 500 नंबर, ठीक है। तो अगर यहाँ पे एक चीज कहते हैं आपसे कि अगर रिपीटिशन नॉट अलाउड हो, मतलब कि आप संख्याओं को दोबारा नहीं लिख सकते हो। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने यहाँ एक बार 3 रख लिया इन नंबर में से, अगर आपने यहाँ पे एक बार 3 रख लिया तो आप यहाँ पे फिर 3 आप नहीं लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि आपके पास क्वेश्चन ने आपको कंडीशन दे रखी है
कि आप संख्याओं को, है ना, संख्याओं को यानी कि अंकों को, सॉरी संख्याओं नहीं कर सकते, यहां पे आप लिख लीजिए अंकों को, है ना, अंकों को, ठीक है ना, दोहराया नहीं जा सकता। अगर कंडीशन दे दे कि हम अंकों को दोहरा नहीं सकते हैं, तब कहानी क्या होगी, तब हमारे पास कितने नंबर बनेंगे, है ना। मतलब कि अगर एक बार आपने 3 रख लिया तो दोबारा आप 3 नहीं रख सकते, है ना। मतलब यहाँ पे आप नंबर को अगर 4 तरीके से रख सकते थे, ठीक है, तो यहाँ पे मतलब कि एक नंबर तो आपने फिक्स कर लिया, उसको आप रख लिया, अब यहाँ पे उसको हम कतई नहीं रखेंगे। बात समझ में आ रही है। अगर ये चीज है कि यहाँ पे हमने एक नंबर फिक्स कर लिया है, यानी कि हमने 3 को यहाँ फिक्स कर लिया, इसका मतलब हमारे पास कितने नंबर बचे हुए हैं, 4 नंबर, है ना। अब भाई यहाँ पे तो आप 0 को भी इंक्लूड कर सकते हो, है ना, यहाँ पे क्या कर सकते हो, 0 को भी इंक्लूड कर सकते हो। तो कहानी क्या बनने वाली है आप देखिए, है ना। कहानी ये है कि यहाँ पे हमने एक नंबर फिक्स कर लिया, है ना, यानी कि या तो 3 को फिक्स करो या तो 4 को फिक्स करो, सॉरी 4 तो है नहीं, या तो 3 को करो या तो 5 को करो या तो 6 को या तो 7 को। मतलब इन चारों नंबर में से हम किसी को भी फिक्स करते हैं, किसी को भी फिक्स कर सकते हैं, यानी कि चारों में से हम 4 तरीके से इसको भर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है ना। यानी कि यहाँ पे हमने एक नंबर फिक्स कर लिया। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर मान लो सपोज करो कि यहाँ पे हमने 3 को फिक्स कर दिया, तो यहाँ भरने के लिए हमारे पास कितने नंबर बचे हुए हैं, 1 2 3 और ये 4, है ना। कितने नंबर बचे हुए हैं, 4। अब यहाँ पे भी हमने 1 को फिक्स कर लिया, 1 को मैंने यहाँ फिक्स किया, 1 को मैंने यहाँ फिक्स कर लिया, है ना। 2 तो हमने फिक्स कर लिए, बचे कितने, अगर मान लो मैंने यहाँ पे 5 को फिक्स कर लिया तो बचे कितने, 3 बचे। इसका मतलब ये जो प्लेस है, ये जो स्थान है, इसको हम कितने तरीके से भर सकते हैं, तो जो बचा हुआ नंबर है उतने तरीके से भर सकते हैं, ठीक है। और इस प्लेस को वही काम, अगर मैंने ये भर लिया है तीसरे पे, तो बचे कितने, सिर्फ 2 बचे हैं, तो इसका मतलब इसको हम 2 तरीके से भर सकते हैं। बात आ रही समझ में, हाँ कि ना, बताओ। हाँ चलो, अब कितने नंबर बनेंगे तो हम सबका मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी 4 चौके 16, है ना, 16 गुना 32, 32 दिया, यानी कि 3 चौके 12 के 2 और 3 तरीका 9 1 10, इतने नंबर मिलेंगे आपको, ठीक है। तो 2 तरह की कंडीशन बनती है, अगर संख्याएं रिपीट मतलब कि दोहराई जा रही हों, और दूसरी कंडीशन यह है कि अगर संख्याओं को दोहराया न जा रहा, ठीक है। चलो भाई, अगर नहीं समझ में आया तो एक और क्वेश्चन देखते हैं, है ना, तो मिटाते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। चलो जी, ये रहा 3 4 5 6 7, ठीक है, से 5 रख लो यार, चलो, है ना। 5 अंकों की कितनी संख्याएं बन सकती हैं, है ना, बन सकती हैं, ठीक है ना। पहली कंडीशन ये है, पहली कंडीशन ये है, ये तो दूसरी कंडीशन है ना। लेकिन पहली कंडीशन ये है कि अगर संख्याओं को दोहराया जाए, यानी कि अगर रिपीटेशन अलाउड हो, तो कितने नंबर बनेंगे। और दूसरी कंडीशन ये है कि अगर संख्याओं को दोहराया ना जाए, मतलब कि रिपीटेशन अलाउड ना हो, तो कितनी संख्याएं बन सकती हैं, हम दोनों को देखना है ना। चलो भाई, यहां पे देखो, आपको 5 अंकों की संख्या बनानी है, 5 डिजिट नंबर। इसका मतलब इस तरह का स्ट्रक्चर बनाएंगे और 5 खाने बनाएंगे, एक ये बना, 2 3 4 और 1 5, हाँ कि ना, समझ आई बात। अब यहाँ पे 5 नंबर है,
बात समझो, हमने करना क्या है कि रिपीटेशन अलाउड है, आप रिपीट कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है ना, पहली कंडीशन। तो यहाँ पे आप 5 नंबर को कितने तरीके से भर सकते हो, यहाँ पे 5 नंबर को 5 में से कोई भी भर सकते हो, है ना, और यहाँ भी 5 में से कोई भी भर सकते हो, यहाँ पे भी 5 में से कोई भी भर सकते हो, यहाँ पे भी 5 में से कोई भी, और यहाँ पे भी 5 में से कोई भी भर सकते हो, और सबका मल्टीप्लाई कर लोगे तो एक बार कितना आएगा, 5 5 25 5 125 5 625, कितना हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा 625 गुणा 5, है ना, 625 गुणा 5 करोगे यानी कि 31 25, है ना, 31 25, ठीक है। तो एक तो कंडीशन ये रही कि अगर संख्याओं को रिपीट किया जा रहा हो, अगर संख्याओं को, अगर मान लो हमने यहाँ पे 3 रख लिया तो हम हर जगह 3 रख सकते हैं, ठीक है, हर जगह पे 3 रख सकते हैं, मतलब संख्याओं को हम रिपीट कर सकते हैं। एक कंडीशन ये है, बात को समझिए, है ना, मैं बार बार क्यों दोहरा रहा हूँ, दोहराने के पीछे मेरा एक ही कारण है कि आप बात को समझ जाइए। 2 कंडीशन से क्वेश्चन पूछता है। पहला कंडीशन ये है कि ऐसे देगा क्वेश्चन, आपको कोई बताएगा कि नहीं कि हाँ रिपीटेशन फॉलो कर रहा है, मतलब कि संख्या को दोहराया जा रहा है या संख्याओं को दोहराया नहीं जा रहा है। अगर ऐसे देखो, इस तरह से अगर क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ गया तो आप मान लेना कि संख्याओं को दोहराया जा रहा है। अगर कोई कंडीशन नहीं देता है तो आप मान लीजिए कि संख्याओं को दोहराया जा रहा है, और यही मान के आप क्वेश्चन लगाएंगे, है ना, और डेफिनेटली जो आंसर आएगा वो इस तरह से आएगा, वो बिल्कुल सही होगा। चलो दूसरी बात ये है कि अगर कंडीशन दे दी जाए, अगर कंडीशन दे दी जाए, मतलब कि जैसे कि कंडीशन मैंने दे दिया आपको, है ना, कि दोहराया नहीं जा सकता, इसका मतलब इस प्लेस पे अगर हम कोई नंबर रख देते हैं, इस प्लेस पे अगर हम कोई नंबर रख देते हैं, मान लो मैंने इस प्लेस पे 3 रख दिया अगर, तो बाकी जगह हम 3 कतई नहीं रख सकते, है ना, मतलब अगर इस प्लेस को हमने 5 तरीके से भर लिया, इस प्लेस पे हमने किसी नंबर को, मतलब किसी भी नंबर को अगर रख लिया, 5 को रखा, 2 को रखा, सॉरी 3 को रखा, 4 को रखा, 5 को रखा, 6 को रखा, 7 को रखा, मतलब 5 में से अगर 5 को हमने रख लिया, यानी कि एक भी अगर रख लिया, तो अगले वाले में वो नंबर फिक्स नहीं होगा। इसका मतलब अगर हमने 3 को रख लिया है, ठीक है, तो यहाँ पे हम 3 नहीं रख सकते भाई साहब, यहाँ पे हम 4 में से रखेंगे, यानी कि 4 में से कोई भी नंबर रख सकते हो, है ना, यानी कि 4 में से आप चारों रख सकते हो, यानी कि 4 तरीके से रख सकते हो, है ना। अब यहाँ पे हमने मान लो इस नंबर को फिक्स कर लिया, तो यहाँ पे क्या रख सकते हो, यहाँ पे आप 3 में से कोई भी रख सकते हो, मतलब 3 तरह से रख सकते हो। यहाँ पे हमने ये फिक्स कर लिया, तो हम यहाँ पे 2 नंबर बचा हुआ है, यानी कि इसको 2 तरीके से और इसको 1 तरीके से, कुल मिला के कितने नंबर, चलो, है ना, 4 पंजे 20, 20 छक्का 120, 20 या 60 गुना 120, यानी कि अगर कंडीशन दे दी जाए तो 120 नंबर बनेंगे, हाँ कि ना, बात समझ में आ रही है। चलो भाई, अगर ये समझ में आ रही है तो एक क्वेश्चन मैं देता हूं, ठीक है, वो आप कमेंट बॉक्स में वो चीजें पड़ी रहेंगी, है ना, सॉरी, क्वेश्चन में ये चीजें पड़ी रहेंगी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दोगे, है ना, जरूर देना यार, मेरा भी थोड़ा सा हौसला बनता है कि बच्चे देखते हैं और बच्चे पसंद करते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि, हाँ क्वेश्चन ये है 1 2 3 4 6 7 से, है ना, 6 अंकों की कितनी संख्याएं बन सकती हैं। पहली बात तो यह है कि रिपीटेशन अलाउड है, मतलब संख्याओं को आप दोहरा सकते हैं, और दूसरी कंडीशन जैसी कि दी गई है कि आप संख्याओं को दोहरा नहीं सकते हैं। तो 2 कंडीशन में आपको सवाल लगाना है। तो पहली बात तो मैंने आपको समझा दिया है कि 6 अंकों की बनानी है, तो इस तरह से एक स्ट्रक्चर बनाइए, है ना, इस तरह से स्ट्रक्चर बनाइए और 6 खाने करिए, 1 2 3 4 5 और 1 6 खाने हो गए। अब देखो
हम पहली कंडीशन मान के क्वेश्चन लगाते हैं कि रिपीटेशन अलाउड है, मतलब संख्याओं को हम दोहरा सकते हैं, कोई समस्या नहीं। मतलब कि अगर यहाँ पे 1 रखे तो यहाँ पे भी रख सकते हैं, वहां पे भी रख सकते हैं, मतलब हर जगह रख सकते हैं। ठीक है, तो रिपीटेशन अगर अलाउड है, हमारे पास नंबर कितने हैं 3 और 3 6, तो हम इस प्लेस में 6 में से 6 नंबर को भर सकते हैं, है ना। इस प्लेस में भी 6 में से 6 को भर सकते हैं, इस प्लेस में भी वही काम, इस प्लेस में भी वही काम। है ना, यानी कि 1 2 3 4 5 6, है ना, यानी कि 6 पे पावर 6 तरीके से भर सकते हैं। अब इसको आप कर लेना यार, जो भी आएगा आंसर वो होगा, है ना। नहीं तो मैंने तो लिख ही दिया है, ये भी सही है, गलत थोड़ी है, पावर के फॉर्म में। एक तरीका तो ये है जब रिपीटिशन अलाउड है, मतलब कि आप संख्याओं को दोहरा सकते हैं। और दूसरा तरीका क्या, मतलब कि दूसरे तरीका का क्वेश्चन क्या है, दूसरे तरीके का क्वेश्चन ये है कि जो यहाँ पे दिया गया है कि अगर आप संख्याओं को दोहरा नहीं सकते हैं तो आप क्या करेंगे। तो देखिए, तो भाई कितने नंबर हैं, कुल मिला के 3 3 6 नंबर है, तो 6 में से हम कोई भी रख सकते हैं और एक का स्पॉट फिक्स कर दिए, मतलब एक नंबर हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया, अब वो अगले में नहीं जाएगा, यानी कि 6 में से 1 फिक्स किया तो बचा कितना 5 बचा। अब 5 में से हमने यहाँ पे 1 फिक्स किया तो बचा कितना 4, 4 में से हमने यहाँ 1 फिक्स किया, बचा कितना 3, 3 में से हमने यहाँ 1 फिक्स किया, बचा कितना 2, 2 में से हमने 1 यहाँ फिक्स किया तो बचा क्या 1, है ना। यानी कि इतने नंबर बन सकते हैं, यानी कि 6 पंजे 30, ठीक है, 30 चौके 120, 120 तियां 12 तियां 36 और 36 गुना 72, यानी कि 720 संख्याएं बन सकती हैं। बोलो हाँ कि ना बोलो, बोलो बात समझ में आ रही है। अगर बात समझ में आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आ रही है तो एग्जाम्पल हमारे पास बहुत ज़्यादा है, कंटेंट हमारे पास बहुत ज़्यादा है पढ़ने के लिए, आपको समझाने के लिए कंटेंट बहुत ज़्यादा है ना। तो जो भी चीज़ें होंगी वो धीरे धीरे करके होंगी, ऐसे नहीं है कि एक साथ पढ़ते चले जाएं और हमें समझ में एक क्वेश्चन भी ना आए, एक भी टॉपिक समझ में आए, तो ऐसे काम तो हमको नहीं करना है ना। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन तो ऐसे ही है बट थोड़ा सा फॉर्मेट बदल जाता है। अब आपको नंबर, ये जो डिजिट है आपको ये नहीं दिया जाएगा, आपको डिजिट बिल्कुल नहीं दिया जाएगा, और आपको अब अपने कॉमन सेंस का इस्तेमाल करके, है ना, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, है ना। चलो भाई, मैं आपको क्वेश्चन देता हूं। क्वेश्चन ये है कि 4 अंकों की, है ना, 4 अंकों की, ठीक है, कितनी संख्याएं संभव है। कह रहा है कि 4 अंकों की कितनी संख्याएं संभव है। अब ये एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो उसी पैटर्न पे है, सेम पैटर्न है, पैटर्न तो कतई अलग नहीं है, बस आपके सोचने का एक तरीका चाहिए। चलिए, आपके पास 10 सेकेंड है, आप सोचिए कि मतलब इस क्वेश्चन में आप कर क्या सकते हो। आपके पास 10 सेकेंड है, मैं आपको 10 सेकेंड का टाइम देता हूं। सोच लिया? चलो, अगर सोच लिया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं सोचा तो यहां देखो। कह रहा है कि 4 अंकों की कितनी संख्याएं संभव हैं। पहली बात तो ये कि आपके पास डिजिट कितने अवेलेबल हैं, डिजिट कितने अवेलेबल हैं आपके पास, डिजिट कितने हैं। तो आप बोलोगे सर जी डिजिट तो एक 0 होता है, एक 1 होता है, एक 2 होता है, एक 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, 7 होता है, 8 होता है और एक 9 होता है ना। कितने डिजिट होते हैं?
10 होते हैं 0 से लेके 9 तक। इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई है तो एक बार थम्स अप कर दीजिए, है ना। आपके पास अवेलेबल कितने डिजिट हैं? 10 डिजिट, है ना। और 4 अंकों की संख्या आपको बनानी है, तो मैंने आपसे कहा है कि 4 अंक की संख्या बनानी है तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनाना है आपको, है ना। 1 2 3 4, 1 2 3 4, आपको 4 तरह की संख्या बनानी है। डिजिट आपके पास कितने अवेलेबल हैं? 10। लेकिन क्या है, हम यहाँ पे हम 0 का यूज कर सकते हैं क्या? अगर हमने यहाँ पे 0 का यूज कर लिया और बाकी जगह 1 2 3 रख दिया तो जो नंबर बना वो कितने अंकों का बना? जो नंबर बना वो कितने डिजिट का बन रहा है? 1 2 3, कितने डिजिट का? 3 डिजिट का, है ना। देखो भाई 0 है, 1 है, 2 है, 3 है। इसको हम डिजिट में काउंट करेंगे क्या? कभी नहीं काउंट करेंगे। तो मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे हम 0 बिल्कुल नहीं रख सकते हैं। यहाँ पे हम 0 के अलावा 1 से 9 तक कोई भी डिजिट रख सकते हैं, लेकिन 0 नहीं रख सकते यार, है ना। 0 बिल्कुल नहीं रख सकते। तो 0 अगर नहीं रख सकते तो हमारे पास कुल कितने डिजिट बच गए? यानी कि हमारे पास कुल 9 डिजिट बच गए और 9 में से हम बिल्कुल यहाँ पे 9 में से हम कोई भी रख सकते हैं, 9 की 9 रख सकते हैं, है ना। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे 0 इंक्लूडेड, है ना। यहाँ पे 0 इंक्लूड हो सकता है, यहाँ पे हम 0 बिल्कुल रख सकते हैं क्योंकि किसी भी नंबर के यूज के बाद अगर 0 रखते हैं तो वो डिजिट के रूप में काउंट हो जाता है, उसमें कोई समस्या नहीं। मतलब यहाँ पे हमारे पास कितने ऑप्शन हैं? यहाँ पे हमारे पास कुल मिला के 10 ऑप्शन है, तो यहाँ पे हम 10 तरीके से नंबर को भर सकते हैं। अब सेम चीज वही है, यहाँ पे भी हम 10 तरीके से भर सकते हैं, यहाँ पे हम 10 तरीके से भर सकते हैं, यानी कि कुल मिला के नंबर कितने बनेंगे? 9 7। हाँ कि ना? अगर बात समझ में आ रही है तो यार जो मैं क्वेश्चन देता हूँ, है ना, उसको एक बार कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर किया करो प्लीज़ मेरे भाई, है ना। जो भी देखते हो, जो मेरे से पढ़ते हैं स्टूडेंट, वो तो बिल्कुल मैं उससे उम्मीद करता हूँ कि वो क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में बिल्कुल दिया करें, है ना। चलो अगर इसमें, चलो इसमें अगर एक कोई कंडीशन अप्लाई कर दे, इसमें अगर कोई कंडीशन अप्लाई कर दे, कंडीशन मतलब कैसी कंडीशन? अब बोलोगे सर जी इसमें क्या कंडीशन है? भाई इसमें भी कर सकता है, रिपीटेशन अलाउड नॉट अलाउड, है ना, बिल्कुल कर सकता है। बट चलो हम वो चीजें छोड़ देते हैं। हम कंडीशन क्या इसमें अप्लाई करते हैं? कंडीशन नंबर फर्स्ट है कि संख्याएं सम हो, संख्याएं क्या हो? सम हो। और दूसरी कंडीशन ये है कि संख्याएं विषम हो। क्या हो? विषम हो। बात समझो, सम का मतलब क्या होता है? सम का मतलब ये होता है कि जो हमारे पास नंबर अवेलेबल है ना, उसकी जो लास्ट डिजिट है, उसकी जो लास्ट डिजिट है वो 2 से डिविजिबल हो, यानी कि 2 से डिवाइड हो जाए। और विषम संख्या मतलब कि इवन नंबर, भाई सम को हम कहते हैं, सॉरी सम को कहते हैं हम इवन कहते हैं, और विषम को हम कहते हैं ऑड। ठीक है, जो अंग्रेजी मीडियम में पढ़ते हैं, है ना, वो भी इसको देख सकते हैं। मतलब कि अगर नंबर इवन बता रहा है तो उसका कहने का साफ साफ मतलब है कि जो नंबर की लास्ट डिजिट है वो 2 से डिवाइड होनी चाहिए। और अगर ऑड की बात कर रहा है तो ऑड की प्रॉपर्टी ये होती है, ऑड की कहानी ये होती है कि जो गिवन नंबर है वो उसका लास्ट डिजिट 2 से डिवाइड नहीं होना चाहिए, है ना। बिल्कुल सही है। तो आपको 4 अंकों की संख्या बनानी है, परंतु वो सम होनी चाहिए, वो इवन होनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पे आपको 10 नंबर यानी कि 10 डिजिट गिवन है, 10 तरह के नंबर गिवन है। इसमें आप पहले प्लेस को 9 तरीके से बिल्कुल भर सकते हो, उसमें कोई समस्या ही नहीं है ना, बिल्कुल भर सकते हो। हमको सिर्फ लास्ट डिजिट ही देखना है। आपको पता है भाई इवन कब होगा? जब लास्ट वाली डिजिट 2 से डिवाइड होती है। इसका मतलब हमको सिर्फ लास्ट डिजिट ही देखना है, बाकी शुरू का कुछ नहीं देखना। शुरू का जो है वैसा होने दो। हमारे पास 9 डिजिट
अवेलेबल थे यहाँ पे भरने के लिए, तो 9 हमने भर लिया। अब यहाँ पे हमारे पास 10 के 10 हैं, आपको पता है कि 0 इंक्लूडेड यानी कि 10 के 10। यहाँ पे भी हमारे पास 0 इंक्लूडेड यानी कि 10 के 10। बात समझ में आ रही है? अब ये लास्ट वाला है, इस लास्ट वाले स्पॉट पे हम वो नंबर भरेंगे जो 2 से डिवाइड होगा। तो पहली बात 0 2 से डिवाइड होगा। भाई देखो एक बात बता दूं कि 0 हर नंबर से डिवाइड होता है, 0 हर नंबर से डिवाइड होता है। तो 0 2 से भी डिवाइड है, 2 2 से भी डिवाइड है, 2 4 से है, 6 से है, 8 से है। यानी कि कितने नंबर 2 से डिवाइड हैं? 1 2 3 4 5। यानी कि हमारे पास 5 ऑप्शन है। 5 तरीके से हम ये लास्ट वाला प्लेस भर सकते हैं, जो लास्ट वाला स्थान है भर सकते हैं। यानी कि हमें सम संख्याएं कितनी मिल गई? इतनी मिल गई, है ना। यानी कि 9 पंजे 45, है ना। यानी कि 4500 हमारे पास 4 अंकों की सम संख्याएं मिलेंगी। बात समझ में आ रही है ना। तो एक तो ये हो गया, एक कंडीशन। अब दूसरी कंडीशन क्या है कि संख्याएं विषम हो, है ना। तो दूसरा कंडीशन साफ साफ यही है कि भाई अगर जो लास्ट वाला डिजिट है अगर वो 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, अगर वो 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो वो इवन है, सॉरी वो ऑड है, ठीक है। वो क्या है? ऑड है। अगर 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो वो ऑड है। अगर 2 से विभाजित नहीं हो रहा है, मतलब कि जो लास्ट डिजिट है वो अगर 2 से विभाजित नहीं हो रहा है तो वो विषम संख्या है। तो हमारे पास देखिए कितने नंबर है जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। एक तो ये हो गया, ठीक है, एक तो ये हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ये 5। मतलब इसमें भी 5 ही नंबर ऐसे हैं, इसमें भी 5 ही नंबर ऐसे हैं जो आपके 2 से डिवाइड नहीं हो सकते हैं। तो बाकी का प्लेस तो वैसा का वैसा है ना। लास्ट वाला डिजिट ही देखना था, तो लास्ट वाला 5 तरीके से, यानी कि ये हो गया 4500। यानी कि आपको 4 अंकों की 4500 सम संख्याएं मिलेंगी और 4 अंकों की 4500 विषम संख्याएं भी मिलेंगी, ठीक है। चलो भाई, हाँ, तो इस तरह से क्वेश्चन भाई साहब पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको तो सारी चीजें जानना जरूरी है। एक ये भी तरीका है क्वेश्चन पूछने का। और चलो भाई, अगर मैं ऐसे ही कह दूं आपसे क्वेश्चन में कि 3 अंकों की, है ना, 3 अंकों की कितनी विषम संख्याएं संभव हैं? कितनी 3 अंकों की विषम संख्याएं संभव हैं? तो फिर वही कहानी, हमको 3 अंकों का लेना है तो हमें कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बनाना ही होगा। हो गए 3 अंक। अब दूसरा सवाल ये है कि हमारे पास डिजिट कितने अवेलेबल हैं। हमारे पास डिजिट की अवेलेबिलिटी है कि भाई एक तो 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है ना। हमारे पास इतने ही डिजिट हैं, इतने ही डिजिट में से हम ये तीनों प्लेस भर सकते हैं, बाकी और कोई डिजिट होते ही नहीं है ना। दुनिया में चले जाओगे कहीं भी ये 10 डिजिट ही मिलेंगे और बाकी कोई डिजिट मिलने वाला नहीं है, ठीक है। तो आपको पता है कि इस पहले प्लेस में हम 0 तो भर नहीं सकते, है ना। तो बचा क्या? 9 डिजिट, यानी कि 9 में से हम कोई भी भर सकते हैं। और विषम का अर्थ क्या होता है? विषम का अर्थ ये होता है कि जो लास्ट डिजिट है वो आपका 2 से डिवाइड नहीं होना चाहिए। बात समझ में आई? ठीक है। तो यानी कि 2 से कौन कौन नहीं डिवाइड होगा? ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा और ये नहीं होगा। यानी कि 5 ऐसी संख्याएं ऐसी हैं, है ना, जो 2 से डिवाइड नहीं होंगी, बाकी की सारी हो जाएंगी। अब बीच वाला प्लेस बचता है, तो बीच वाले पे आपके पास 0 भी इंक्लूड हो जाता है और ये सारे नंबर भी इंक्लूड हो जाते हैं। इसका मतलब 10 तरह से आप ये प्लेस भर सकते हैं, यानी कि 9 × 5 = 45, यानी कि 450 आपके पास
विषम संख्याएं मिलेंगी, ऑड नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो ये चीज है। अगर यहाँ पे सम संख्या के बारे में पूछेगा तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो लास्ट डिजिट होता है वो 2 से डिवाइड होता है, और विषम संख्याओं में जो लास्ट डिजिट होता है वो 2 से डिवाइड नहीं होता है, ठीक है। अब एक ऐसा सवाल मैं आपसे पूछने वाला हूं जो देखने में तो बड़ा आसान होगा, सेम इसी तरह से है, उसमें कोई ज़्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है, सेम इसी तरह के है, बट उसमें थोड़ा सा आपको थोड़ा सा सेंस तो लगाना ही पड़ेगा, है ना। तो क्वेश्चन ये है कि 6 अंकों की कितनी संख्याएं संभव हैं जिनका, ठीक है, जिनका पहला अंक, है ना, पहला अंक 4 है और, ठीक है, तीसरा अंक 6 है। क्वेश्चन समझिए कि कह रहा है कि 6 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं संभव हैं कि जिसमें पहला अंक 4 हो, तीसरा अंक 6 हो, ठीक है। मतलब कि आपको 6 डिजिट का नंबर बनाना है, तो आप एक इस तरह का स्ट्रक्चर बनाएंगे जो कि बहुत जरूरी है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां, है ना। 1 2 3 4 5 6 तरह के नंबर आपको यहां पे लिखने हैं। दूसरी बात, आपके पास डिजिट कितने हैं, मतलब नंबर कितने अवेलेबल हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। आपके पास यही 10 डिजिट अवेलेबल हैं, इसी में से आपको उठा के भरना है। 0 यहां पे हम बिल्कुल नहीं भरेंगे, और 0 की तो बात ही छोड़ी भाई। सबसे पहले क्वेश्चन की कंडीशन देखिए, कंडीशन क्या है कि पहला अंक 4 होगा, पहला अंक उसने फिक्स कर दिया कि भाई 4 ही होगा, 4 के सिवा कोई हो ही नहीं सकता, है ना। और तीसरा अंक 6 होगा, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, ये अंक आपका 6 होगा, इसके सिवाय कोई दूसरा हो ही नहीं सकता, कोई लिख ही नहीं सकते आप। यानी कि इसको आप सिर्फ एक ही तरीके से भर सकते हो, एक ही नंबर लिख सकते हो, इसको भी आप एक ही तरीके से भर सकते हो, इसका मतलब एक ही नंबर लिख सकते हो। लेकिन यहां पे क्या है, यहां पे आप 10 का 10 भर सकते हो, है ना, यहां पे कोई कंडीशन तो है नहीं। 0 भी भर सकते हो, अब कोई समस्या तो है नहीं, तो यहां पे आप 10 का 10 भर सकते हो। यहां पे भी आप क्या 10 का 10 भर सकते हो, यहां पे भी आप क्या 10 का 10 भर सकते हो, यहां पे भी 10 का 10 भर सकते हो। सबका मल्टीप्लाई कर लोगे, कुल मिला के 10,000 नंबर बनने वाले हैं, है ना। कुल मिला के आपकी 10,000 नंबर बनने वाले हैं 6 अंकों की, जिसका पहला अंक 4 हो, तीसरा अंक 6 हो, ठीक है। ये कहानी है। अगर आपको एक आध क्वेश्चन इस तरह से और करवाया जाए, है ना, एक आध क्वेश्चन और करवाया जाए, ज्यादा क्वेश्चन मैं इससे नहीं लूंगा, है ना, क्योंकि आप, मुझे लगता है कि ये चीजें आपको समझ में आ चुकी हैं, है ना, अच्छी तरह समझ में आ चुकी हैं, और मेरी जो मेहनत थी मुझे लग रहा है काफी हद तक सफल रही है, ठीक है। अगर मैं कह दूं कि यहां आपको 5 अंकों की संख्या बनानी है ना, अगर पहला अंक आपका, पहला छोड़ो यार, है ना, पहला क्यों करें, चलो दूसरा लिखते हैं, है ना, दूसरा अंक, अरे यार अच्छे से लिख दो, दूसरा अंक आपका 2 हो, और यहां पे आप लिख लो 5वां, है ना, 5वां अंक आपका 3 हो। आप देखो क्वेश्चन देखो, 5 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं संभव हैं जिसका दूसरा अंक 2 है और 5वां अंक 3 है ना। तो फिर वही काम, हमें 5 अंकों की संख्या बनानी है, तो इस तरह का स्ट्रक्चर, और कितने खाने, 5, है ना, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 और 1 5, 1 2 3 4 5, कितने खाने, 5 खाने, एक ही खाने में एक एक नंबर आपको भरना है। डिजिट अवेलेबिलिटी कितनी है, कितने डिजिट अवेलेबल है,
0 से लेके 9 तक मैं दोबारा नहीं लिखने वाला बिल्कुल भी, क्योंकि मुझे यही काम करना था, आपसे जुड़ना था ना। आपसे जुड़ने का मेरा एक ही उद्देश्य है कि आप कितनी लो लेवल की मैथ समझते हो। आप जितनी लो लेवल की मैथ समझते हो मैं उतना लोवेस्ट जाना चाहता हूं। तो उसी का पार्ट था ये कि मैं बार बार ये डिजिट लिखता था, बट मुझे लगता है कि अब आप समझ गए हो कि आपके पास 10 कुल मिला के डिजिट होते हैं, ठीक है, और इसी में से भरना होता है। तो क्वेश्चन की कंडीशन ये है कि दूसरा वो आपको 2 दे दिया है, दूसरा आपको 2 दे दिया है, पांचवा आपको 3 दे दिया है। दूसरा 2 है, पांचवा 3 है, यानी कि इस प्लेस को आपको फिक्स कर दिया, एक तरह से ही भरना है, इस प्लेस को भी एक तरह से ही भरना है, बाकी दूसरे तीसरे तरीके से आप नहीं भर सकते हो। उसने फिक्स कर दिया है क्वेश्चन में। बट देखो भाई, यहां पे आपके पास 10 डिजिट तो होते हैं, लेकिन 0 को इंक्लूड करके होते हैं। बट यहां आप क्या 0 रख सकते हो क्या? मैंने बताया है कि अगर यहां पे 0 रख दोगे तो कुल मिला के आपको 4 डिजिट का ही नंबर मिलेगा। 5 हमको चाहिए क्या? 5 डिजिट का चाहिए ना, तो 5 डिजिट का नंबर नहीं मिलेगा आपको। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब इस प्लेस को हम 10 नहीं बल्कि 9 तरीके से ही भर सकते हैं। क्यों? क्योंकि 0 को हम छोड़ देंगे। चलो भाई, इसका तो फिक्स है, लेकिन इस पे हम 0 भी भर सकते हैं, यानी इसको 10 तरीके से और इसको भी 10 तरीके से। मतलब कि नंबर कितना मिलेगा आपको? इन सबका मल्टीप्लाई कर लोगे, यानी कि 900 नंबर आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना, जो 5 अंकों के होंगे और इस तरह से प्रॉपर्टी शो करेंगे, है ना। चलो भाई, आज के वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन होगा, है ना, जो मैं लेने वाला हूं। इसके बाद एक बहुत अच्छा टॉपिक पढ़ेंगे। अभी तो टॉपिक तो यही है ना, ये अभी खत्म नहीं होने वाला। ये मेरे ख्याल से कुछ कुल मिला के आधा लेक्चर और लेगा, ये टॉपिक आधा लेक्चर और लेगा, मतलब कि मेरी आधी वीडियो और खाएगा, है ना। आधे के बाद मुझे नहीं लगता यार कि इस तरह के क्वेश्चन आप छोड़ोगे, है ना। जो एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आप छोड़ के आते थे, है ना, कि देखते थे अरे ये कैसा क्वेश्चन है, तो छोड़ दो, इसको जाने दो, है ना। बट अब तो नहीं छोड़ोगे। तो ये लास्ट क्वेश्चन है मेरा। लास्ट क्वेश्चन ये है कि 100 अंकों की, है ना, 100 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं संभव है ना। 100 अंकों की कितनी संख्याएं संभव है, ऐसी छोड़ दो, 100 अंकों की कितनी संख्याएं संभव है। ये क्वेश्चन देखो कि 100 अंकों की कितनी संख्याएं संभव है। तो बात फिर वही करनी है हमको। हमारे पास अवेलेबिलिटी 0 से लेके 9 तक है, आपको पता ही है 10 डिजिट। बात समझ में आ रही है? आपको 100 अंक बनाने हैं, तो आप 100 खाने बनाओगे। कैसे बनाओगे? ऐसे पेपर भरोगे क्या 100 खाने बना के? बिल्कुल नहीं, ठीक है। थोड़ा चीजों को समझो। ये 1 खाना हो गया, ये 2 खाना हो गया, और ये आपका लास्ट वाला डॉट डॉट करके ये 100वां खाना हो गया। बात समझो, अभी थोड़ी देर में आंसर आ जाएगा, है ना। यहां पे आप कौन सा नंबर भर सकते हो? यहां पे आप 0 नहीं भर सकते। क्यों? क्योंकि अगर आप यहां पे 0 भर दोगे तो यहां से फिर 2 शुरू होगा और 99 तक का ही डिजिट मिलेगा, है ना। 99 तक का ही अंक आपको मिलेगा। ये जब ऐड करोगे तो 100 मिलेगा। तो यहां पे 0 भरोगे नहीं। यहां पे कितने तरीके से बताओ भाई? यहां पे 9 तरीके से, बट यहां पे 10 इंक्लूडेड है, यहां पे 10 तरीके से, यहां पे भी 10 इंक्लूडेड होगा, यहां पे भी 10 तरीके से, है ना। बट यहां पे क्या, यहां पे क्या, यहां पे भी 10 तरीके से भर सकते हो, बिल्कुल कोई समस्या नहीं है ना। मतलब कि जो भी होगा पहले डिजिट का ही खेल है, बाकी सब क्या होगा 10-10 भरेंगे। यानी कि ये जो है पहला डिजिट है वो 9 हो गया, बाकी सब 10-10 कहां तक? 100 तक। मतलब 99 बार 10-10। कितनी बार? 99 बार 10-10। अरे भाई 99 और एक ये 100, तो 100 अंकों की संख्या बन गई ना। बस मुझे वही समझाना था, है ना। यानी कि ये 9 रहा और गुणे में ये कितनी बार 10 है? 10 है आपका 99 बार, है ना। मतलब इतनी संख्या आपकी बनने वाली है, ठीक है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को वॉच करने के लिए। अगर आपको मजा आया हो, है ना, अगर आपको लेक्चर अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज इट्स माय हार्टी रिक्वेस्ट टू सब्सक्राइब द वीडियो
एंड वॉट एवर यू हैव डाउट इन योर माइंड, प्लीज आस्क इन माई कमेंट। एंड आपको पता ही है, यू नो दैट माई इंग्लिश इज नॉट एज गुड एज। तो धन्यवाद, खुश रहिए, जय हिंद।